आपके वो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप यूरोप के अंदर रहते हुए लीगली यहाँ पर इटली के अंदर काम कर सकेंगे। इसमें जितने भी लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर आकर असाइलम करवाने की कोशिश करते हैं किसी वजह से आज उनको बहुत से मसले पेश आ रहे हैं। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो अभी बहुत से लोगों का केस पास नहीं करता। फ्रांस है वो भी आप लोगों का केस पास पर मिलने के जो चांसेस हैं किसी बना पर किसी वजह से वो ये 3 कंट्रीज़ के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई इटली असाइलम सीकर्स को लेके क्या न्यू अपडेट्स आई हैं आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। वो लोग जो किसी वजह से यूरोप के अंदर आकर यहाँ पर असाइलम लेने की कोशिश करते हैं उनके क्या कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं या हो चुकी हैं, और अगर कोई भी नया बंदा आता है उसके लिए क्या यहाँ पर अपडेट है। आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग भी यहाँ नए आकर यहाँ पर असाइलम करवाना चाहते हैं या यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि यूरोप के अंदर हर साल हर महीने कोई ना कोई चेंजिंग आती है असाइलम सीकर्स को लेके। यहाँ पर नित नए कानून बनाए जाते हैं असाइलम सीकर्स को लेके। तो देखिए यूरोप में ख़ास तौर पर जो इस वक्त कानून चल रहा है असाइलम सीकर्स को, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट पर बताना चाहूँगा कि कोई बंदा जब यूरोप के अंदर आता है, ख़ास तौर पर अगर फैमिली मेम्बर्स हैं या सिंगल बंदे हैं, दोनों एक अलग अलग सीन है। दोनों के सीन के अंदर ये है कि अभी तक यूरोप के अंदर कोई भी अगर फैमिली मेम्बर्स आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है। तो इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि फैमिली मेम्बर को रिस्पेक्ट दी जाती है, जो ख़वातीन हैं उनको इज़्ज़त दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। अब दूसरी तरफ बात है कि एक आम पाकिस्तानी है या कोई आम इंडियंस है या बांग्लादेशी कोई भी बंदा यहाँ आकर असाइलम करवाता है, उसका क्या कवानीन है। मैं पहले बात करूँगा कवानीन की, दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ कि रियलिटी में यहाँ पर अभी क्या चीज़ें हो रही हैं। यूरोप के 28, 29 जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका ये कवानीन और ये रूल्स है कि कोई भी बंदा किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर जाकर अगर असाइलम करवाना चाहे तो वो वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर या एयरपोर्ट के ऊपर ही वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो दे सकता है। असाइलम करवाने के लिए वो उनके साथ बात कर सकता है। तो असाइलम के अंदर वो जब जाता है वो रिक्वेस्ट करता है तो उसको वहाँ पर उसको कोई इतना प्रेशर नहीं डाला जाता, कुछ भी नहीं। उसके बिल्कुल एक स्टेटमेंट ली जाती है। स्टेटमेंट लेने के बाद उसको कहते हैं आपके पास घर है या नहीं है, ये बात पूछी जाती है। अगर घर है तो ठीक है, वो कहते हैं आपका हमने असाइलम कर दिया है, आपको इतने अरसे के बाद आपको ये जो पेपर है, येलो पेपर होगा या वाइट पेपर होगा अजील वाला, वो आपको दे दिया जाएगा। दूसरा ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास घर नहीं है, आपका यहाँ यूरोप के अंदर कोई भी नहीं है, तो फिर हम आपको यहाँ पर घर दे सकते हैं। तो फिर वो आपके लिए घर अरेंज करते हैं जिसको रहाइश बोलते हैं। रहाइश के अंदर आपको यहाँ कैंप भी दे सकते हैं या एक रहाइश भी दी जा सकती है। दोनों सूरतों के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या क्या होते हैं देखें, आपको घर दिया जाएगा, रहाइश, आपको पैसे दिए जाएंगे मंथली 70 से 80 यूरो, आपका खाना पीना फ्री में होगा, घर फ्री में है, रहाइश फ्री में है। उसके बाद आपके जितने भी लवाजमात हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी फ्री में की जाती है यूरोप में रहने के लिए। आपका मेडिकल कार्ड फ्री में बनता है, आपको यूरोप के अंदर एंटर होने की वैक्सीनेशन फ्री में लगाई जाती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं और आपके वो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप यूरोप के अंदर रहते हुए लीगली यहाँ पर इटली के अंदर काम कर सकेंगे। तो ये कवानीन आपको स्टार्टिंग ऊपर ये आपको राइट दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कहा जाता है कि आप कोर्स करेंगे, आप ज़ुबान का कोर्स करेंगे जो 3 महीनों का, 4 महीनों का, 6 महीनों का है, जिसकी बेस के ऊपर आपको काम ईजीली मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको मज़ीद कोर्स दिए जाएंगे कि आप ये कोर्स कर लें, इस बेस के ऊपर आप यहाँ पर ईज़िली सेटल हो सकेंगे। आप वो कोर्स कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये है यूरोपीय यूनियन का बेसिकली रूल्स, तमाम असाइलम सीकर्स को लेकर ये बेसिक रूल्स है। उसके बाद आपका आ जाता है कमीशन। आपका कमीशन जो होता है कि अदालत लगती है जिसके अंदर आपको बुलाया जाता है, आपका दिन डिसाइड होता है जिसके अंदर आपने बताना है आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा, आपको क्या मसला बना, वहाँ पर क्या वजूहत थी जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा, आपके रास्ते में कितने पैसे लग गए, क्या क्या मुश्किलात पेश आई, किन वजूहत पर आप वो अपना कंट्री छोड़ कर आए, आप वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जज आपसे टाइम लेता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का आपसे टाइम लिया जाएगा। हम फैसला करेंगे और फैसला करने के बाद
आपके केस को देखते हुए आपको जवाब देंगे। यूरोपीय यूनियन का कानून है कि वो आपको या तो पहली दफ़ा के अंदर पेपर दे सकते हैं, और यहाँ पर पेपर दिए जाते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के पेपर, जिनमें डिफरेंट कैटेगरी आती है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि अगर आपका केस फेल हो जाता है तो केस फेल होने की सूरत में आपको फिर दोबारा से 2 ऑप्शन और दिए जाते हैं। यूरोपीय यूनियन का ये भी कानून है कि आपको 2 से 3 दफ़ा ऑप्शन दी जाती है। अगर फिर भी आपका केस फेल हो जाता है तो फिर आपको कहा जाता है कि आप इस मुल्क को छोड़ दें, आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं। इवन के कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर वो वकील हायर करते हैं, स्पेशल पैसे देकर वकील के साथ बात करते हैं, दोबारा से अपने केस को लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यूरोपीय यूनियन का बेसिकली कानून है जिसमें हर एक को आज़ादी, हक है, राय है। जो यहाँ यूरोप के अंदर आते हैं वो अपनी यहाँ पर दरख्वास्त दे सकते हैं, यहाँ पर अपना कोई भी आपको ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम या कोई मुश्किलात हैं वो यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ये तो था कानून। अभी बात करते हैं प्रैक्टिकली रियलिटी के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या मसले पेश आ रहे हैं। देखें, आज से पहले, आज 2025 है, 2025 से पहले 2020 की बात करते हैं। 2020 के अंदर यहाँ पर ये कानून था कि जितने भी लोग यहाँ पर आते थे उनको फिल फॉर आते ही कैंप दे दिया जाता था, घर दे दिया जाता था, हर चीज़ आपको मिल जाती थी। लेकिन अभी ये कानून है, ये चीज़ें हैं कि अभी कोई भी बंदा यहाँ यूरोप के अंदर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती हैं। उसको घर भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लग जाएगा, शायद 5-6 महीने। जो पहले पैसे बहुत ज़्यादा दिए जाते थे अभी उन पैसों में भी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। अभी आपको शायद 60-70 रुपये 1 महीने के दिए जाएँ। आपको कैंप देने में बड़ी मुश्किल होती है, आपको असाइलम करवाने में यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक केस सामने आया है कि पिछले कुछ हफ्तों पहले एक अफ़गानी भाई ने केस फेल होने की वजह से एक गाड़ी पकड़ी और गाड़ी को लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, जो कि रिपोर्ट की जा रही है, खबरों के अंदर आ रहा है, डॉन न्यूज़ के अंदर आ रहा है, बहुत से न्यूज़ चैनल ने ये बताया है कि बहुत से लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया, लोगों को उसने कत्ल भी कर दिया। और इस वजह से यूरोपीय यूनियन के अंदर, ये जर्मनी का वाक़या है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, यूरोपीय यूनियन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से अभी उन्होंने ये चीज़ कोशिश की है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं ओवरसीज़ आ रहे हैं, जो इलीगल माइग्रेट कर रहे हैं, उन लोगों को पेपर नहीं दिए जाएंगे, उनके पेपर रिजेक्ट किए जाएंगे। क्योंकि उसने भी यही कोशिश की थी कि पेपर रिजेक्ट होने की वजह से उसने ये काम किया था, तो इस वजह से उनके साथ ये मसला पेश आया है। तो अभी आप ये देखें कि जितने भी लोग यूरोपीय यूनियन के अंदर आ रहे हैं उनके साथ ये मसले पेश आ रहे हैं, उनका केस पास नहीं होगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगी, उनके साथ मसले बनेंगे, और फिर इस वजह से शायद कई कई साल आपको यहाँ पर वेट करना पड़े, कई कई साल यहाँ पर मुश्किलात बनी रहें। और ये सबसे बड़ी रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न है जितने भी लोग यूरोपीय यूनियन के अंदर आकर साइलम करवाने की कोशिश करते हैं किसी वजह से, आज उनको बहुत से मसले पेश आ रहे हैं। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो अभी बहुत से लोगों का केस पास नहीं करता। फ्रांस है, वो भी आप लोगों का केस पास नहीं करता। इस वक्त जो केस लेने वाले जो कंट्री हैं वो एक पुर्तगाल है, एक स्पेन है और एक इटली है। ये 3 कंट्री हैं जो केस लेते हैं और आपको रखते हैं। इवन के तमाम कंट्रीज़ आपके केस लेते हैं, लेकिन पेपर मिलने के जो चांसेस हैं किसी बना पर, किसी वजह से, वो ये 3 कंट्रीज़ के अंदर हैं। नो डाउट कि आपको पेपर जो हैं वो आपको चंद महीनों के अंदर मिल सकते हैं, चंद सालों के अंदर मिल सकते हैं, या नहीं भी मिल सकते। ये यहाँ पर ये कानून है, ये चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है आपके नसीब के ऊपर। यहाँ पर हर बंदे का अपना नसीब है। किसी को बीमारी की बेस के ऊपर जल्दी पेपर मिल जाते हैं, किसी को किसी और केस की वजह से, किसी बड़े केस की वजह से जल्दी पेपर मिल जाते हैं। लेकिन याद रखें ये यूरोपीय यूनियन का कानून है, यहाँ पर कानून बदलते रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई नई अपडेट्स आती रहती हैं। ये हर इंसान का अपना नसीब है। दोस्तों, जितने भी लोग यूरोप के अंदर आते हैं, मैं आप दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप आएँ यहाँ पर कोशिश करें कि लीगल रहें, प्रॉपर तरीके से अपना प्रोसेस करें, गलत तरीके से आने की कोशिश ना करें। ये हर इंसान का एक राइट है कि आप अपने राइट तो ले सकते हैं, लेकिन आपके पास ये भी एक हक है कि आप जेन्युइन तरीके से आएँ, जेन्युइन तरीके से आके आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, जिसमें ये है कि आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला आपके लिए नहीं बनेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर आकर साइलम करवाते हैं उनको यहाँ पर बहुत से मसले दरपेश आते हैं, और इन मसलों को देखते हुए यही वजह है कि मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है कि बहुत से लोग हैं जो साइलम सीकर्स हैं,
जिन लोगों को यहाँ पर बड़े मसले आ रहे हैं, जो लोग बाहर रोडों पर सोने पर मजबूर हैं, जिन लोगों का कोई भी सुनने वाला नहीं है, जिन लोगों को कोई भी इल्तिजा सुनने वाला नहीं है। तो यही वजह मैंने वीडियो बनाई है। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हामी और नासिर है, क्योंकि जानते हैं हम कि हम सब लोग किसी न किसी मजबूरी की वजह से, परेशानी की वजह से हिजरत करते हैं और फिर हम लोगों को यहाँ आकर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।